ओम श्री साईनाथाय नमः। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ बाबा की कृपा से। बाबा ने हमें अच्छा रखा है, बाबा ने हमें संवारा है, बाबा ने हमें बनाया और बाबा की ही बदौलत हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अपनी लाइफ से कुछ सीख रहे हैं और पास्ट को ना दोहराते हुए प्रेजेंट को अच्छे से जीना भी सीख रहे हैं और भविष्य को अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आप भी कर रहे होंगे। तो आइए आज इस वीडियो में एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है और टॉपिक ये है कि बाबा के जो संकेत होते हैं, साइंस ना, कि संकेत में बहुत लोग उलझे हुए हैं, बहुत सारे। मैं भी बहुत उलझी हुई थी, लेकिन धीरे धीरे जब कहते हैं जिस रास्ते को आपको मुश्किल लगता हो ना, उस पर चलना शुरू कर दीजिए तो कहीं ना कहीं वो आसान बन जाता है। और जब आप उस रास्ते पर चलना सीख जाते हो तो आपकी सारी प्रॉब्लम्स वहीं पर ख़त्म हो जाती है। फिर आपको तो अरे इतना आसान तो है। अब जो लोग कहते हैं कि अरे इतना आसान है, वो उस चीज़ को कर चुके हैं तब वो उनके लिए आसान है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए वो आज भी मुश्किल है, और जब तक वो नहीं करते हैं तब तक उनके लिए मुश्किल ही होगा। तो इसलिए आइए हम कोशिश करते हैं एक स्टेप आगे बढ़ने की, ताकि हम भी अपने रास्तों को आसान बना पाएँ। क्योंकि कहने में और करने में बहुत फ़र्क होता है। हम कह तो लेते हैं लेकिन शायद हमसे नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि जो कह रहे हैं उसे पूरी तरीके से संपूर्ण कर पाएँ, अपने विश्वास के साथ और बाबा के आशीर्वाद के साथ। तो देखिए, कमियां सबके अंदर होती हैं, हमारे अंदर भी हैं, और सबके अंदर कमी होती है। तो हम उस कमी को ज़रूर थोड़ी देर डाल कर रखना तो अच्छी बात नहीं है, उसे दूर करना अच्छी बात है। तो आइए संकेतों के बारे में बात करते हैं, जो कि बहुत सारे दिलों में डाउट्स हैं कि संकेत क्या होते हैं, आखिर सच होते हैं कि झूठ होते हैं। तो मैं आपको सच बताऊं तो कभी कभी क्या होता है, हम सबके साथ होता होगा, आपके साथ भी होता होगा, मेरा तो होता है। अब कई बार क्या होता है कि एक पानी का ग्लास होता है ना, एक ग्लास होता है, वो रखा होता है। अब कई बार हमारा मन कहता है ये ग्लास गिर जाएगा, ये ग्लास गिरेगा, ये ग्लास गिरने वाला है, और हम उसको पकड़ते नहीं, और होता क्या, 1-2 मिनट के अंदर वो गिलास गिर जाता है। होता होगा आपके साथ, मुझे बताना कमेंट बॉक्स में। तो वो ग्लास क्या होता है, वो गिर जाता है। अब हमको क्या लगता है, अरे मेरे को लग ही रहा था, काश मैं इसको पकड़ लेती तो ये गिरता नहीं, है ना। तो ये होता है। तो ये संकेत होते हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये होते हैं संकेत कि अरे मुझे लग रहा था कि वो गिरेगा, काश मैंने पकड़ लिया होता तो नहीं गिरता, लेकिन हम पकड़ ही नहीं पाए। तो अगर हम पकड़ ही नहीं पाए तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये होनी है, ये हो गई, इसको होना था। जब हम नहीं कर पाए तो वो होनी है, क्योंकि हम रोक ही नहीं पाए उस चीज़ को। अब इसके लिए अगर हम खुद को दोष दें और ये मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो ये भी सही नहीं है। क्योंकि अगर भगवान की मर्जी होती तो आप उसे रोक लेते। कई बार ऐसा होता है, और कई बार अभी तो ये हम उसको नहीं रोक पाए। और कई बार क्या होता है कि ग्लास ले लो या फिर कोई चीज़ लो, एक बार बच्चा ले लो। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि हम कहीं पर गए थे, कुछ ग्रुप था, तो वहाँ पे एक बच्चा था, साथ में चल रहा था। तो अब हमें क्या लगा कि वो बच्चा गिरने वाला है। अब बच्चा दौड़ भाग रहा था, तो क्या लगा बच्चा गिर जाएगा। तो जैसे ही वो बच्चा गिरने वाला, उसको पकड़ लिया गया। अब क्या वहाँ पे हुआ कि अच्छा हुआ पकड़ लिया, नहीं तो उसको चोट लग जाती। तो उसको भगवान ने बचा लिया, उसको उसको मालिक की कृपा हुई तो वो बच गया, है ना। मतलब ये संकेत होते हैं, जो आपका दिल बोलता है कि यार इस चीज़ को कर लेना चाहिए, और फिर एक दिल क्या कहता है, नहीं यार रहने दो, इसको नहीं करते, अच्छा नहीं है ना। तो यही तो भगवान के संकेत होते हैं जो हमें मिलते हैं। अब भगवान संकेत हमको कैसे देते हैं? अब ये तो हो गई दो चीज़ें जो हमारे मन में आती हैं ना। अब तीसरी चीज़ पर ये आते हैं कि कभी आप गौर करना कि हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, है ना, बहुत अच्छे मन से कर रहे होते हैं, बिल्कुल मन लगा कर रहे होते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आता है, वो उस काम को देखता है, सुनता है, समझता है, और उसके बाद वो अपनी राय भी हमें देता है कि भाई आप ऐसे मत करो, आप वैसे करो, ऐसे सही नहीं है, आप उस तरीके से कर लोगे तो शायद ठीक हो जाएगा। अब जो इंसान अच्छे ढंग से काम कर रहा था, उसका मन तो असमंजस में पड़ गया। अब वो क्या सोच रहा है, यार मैं सही हूँ कि ये जो इन्होंने बताया वो सही है। अगर तो मैं सही हूँ तो जैसे कर रहा है वैसे अच्छा चल रहा है। और कई बार हमें उनकी बात भी सही लगती है। तो ये होते हैं संकेत। अब यहाँ पे हो गया कि है ना, अब हम फंस गए कि हम करें क्या। तो जब ऐसे मौक़ों पर आप फंस जाओ ना, तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कीजिए। जल्दबाजी में फ़ैसला मत लीजिए कि अगर उसने बोल दिया तो आप वही कर लो। अगर कई बार क्या होता है, हम नहीं हम अपना ही करेंगे, वो भी कई बार गलत हो जाता है। कई बार उसकी सलाह भी अच्छी होती है, कई बार ऐसा होता है हम अच्छा खासा कर रहे होते हैं तो वो गड़बड़ कर देता है।
अब आप कहोगे कि अनु तुमने तो हमें बीच में फंसा दिया, अब करे तो क्या करें। तो ऐसे मौके मेरे साथ भी होते हैं, मैं भी इंसान हूँ। तो ऐसे मौक़ों पर आप ये करो कि थोड़ी देर रुक जाओ, सब्र कर लो। इसका हल जो है वो है सबूरी, क्योंकि सबूरी से आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। सब्र करो, सोचो, विचारो और उस व्यक्ति से सलाह लो जो व्यक्ति आपको हमेशा आज तक अच्छी सलाह देता आया, उससे सलाह लो। उससे सलाह नहीं लेना जो आपको और ज़्यादा फंसा दे। ऐसे व्यक्ति से नहीं पूछना, उससे पूछना जो आपको एक अच्छी एडवाइस आज तक देता है, तो वो आपको अच्छी सलाह देगा। और अगर आपकी लाइफ में है ही नहीं है कोई एडवाइस देने वाला, तो थोड़ी सबूरी रखिए, अपने माइंड से सोचिए कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, कि हाँ मुझे उसकी सलाह को मान लेना चाहिए, तो शायद मैं कुछ अच्छा हो सकता है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आप ट्राई करके देखना। और क्योंकि मैं तो ये करती हूँ, जब मुझे कोई थर्ड पर्सन कोई राय देता है ना, तो हम उसको उसके बारे में सोच विचार करते हैं कि हमें करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। जब दिल कहता है कि हाँ कर लेना चाहिए, तो फिर कर दो। कई बार लाइफ में रिस्क लेना ही पड़ता है, बिना रिस्क लिए कोई कार्य नहीं होता है, तो ले लीजिए, कोई बात नहीं। भगवान का अपने बुद्धि का इस्तेमाल करके लीजिए, ऐसे ही जल्दबाजी में कोई काम ना करें। तो ये होते हैं संकेत जो कई बार हमें अपने मन से मिलते हैं, और कई बार कोई तीसरा व्यक्ति जो भगवान हमें भेजते हैं कि इसकी बात मान लो, तो वो उस तरीके से आता है। ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर से कोई आकाशवाणी होती है, कोई बोलता है। अब लोग बोलते हैं, अब स्टार्टिंग में किसी ने बोला उनके बाद भगवान आते, तो भगवान नहीं आते। भगवान किसी जरिए से कहलवाते हैं, अपनी बात हमारे मन में आती है, हमें लगता है, कोई साइन मिलता है, कोई कुछ ऐसे ऐसे संकेत मिलते हैं जिससे हमें अपनी जो डाउट्स हैं वो हमारे क्लियर होते हैं, और हम किसी चीज़ की तह तक जा सकते हैं। ठीक है, तो ये बात थी संकेतों की, जो बिल्कुल सरल भाषा में मैं कहूँ ऐसे होता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी मतलब ऐसी हिंदी में पढ़ जाते हैं, बहुत सारे उलझ जाते हैं, मैं खुद उलझ जाती हूँ, अरे ये क्या बता दिया। सॉल्यूशन वो भी होता है, लेकिन वो उलझा हुआ सॉल्यूशन होता है, हम समझ ही नहीं पाते। सरल तरीका जो हमें समझ में आता है बिल्कुल सीधे तरीके से, ये होते हैं संकेत, ऐसे मिलते हैं संकेत। कोई कह देता है, भगवान हमारे दिल में डालते हैं, हमें लगता है इसे कर लेना चाहिए, इसको ऐसा हो जाना चाहिए, तो ऐसे ही संकेत मिलते हैं। ऐसे ही आप कर लीजिए। अगर आपकी अब मुझे आप ये बताना कमेंट बॉक्स में कि आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि आपके मन में आया हो कि हाँ ये चीज़ कर लो, और आपने नहीं करी हो, उसके बाद वो चीज़, है ना। अब जैसे वो दामू मुन्ना जी थे, जिनके साथ जो भी हुआ, तो वो उन्होंने सबूरी रखी, बाबा ने उनको मना किया, पर उनको बुरा लगा। शायद यही स्टोरी है, बाकी मैं अगर गलत हूँ तो मुझे प्लीज़ बताइएगा। ऐसी कोई स्टोरी है ना, उसमें उन्होंने मना किया, तो उनको लगा कि बाबा मुझे आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, लेकिन वो कार्य सही था और उन्होंने नहीं किया, तो उनको कोई घाटा नहीं हुआ, है ना। तो इसलिए कभी कभी हम भी गलत हो सकते हैं, हम हर बार सही नहीं हो सकते। तो इसलिए सबूरी के साथ, धैर्य के साथ काम लीजिए। हम भगवान नहीं हैं, गलतियां सबसे होती हैं, उनसे होती हैं तो हमसे भी होती हैं, हमसे होती है तो सबसे हो सकती है। अगर हम अपनी गलती पे किसी से माफ़ी चाहते हैं, तो किसी की गलती पे हमें किसी को माफ़ भी कर देना चाहिए। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे इजाज़त लूँगी। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगी हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, और अगर कोई बात मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। मुझे जानना है कि आखिर मैं सही सोचती हूँ और फिर गलत सोचती हूँ, मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो ये थी कुछ मेरी सोच जो मैं सोचती हूँ, और आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, मैंने सही बोला गलत बोला, वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ओम साई राम, जय साई राम। बाबा आप सबको खुश रखें, हेल्दी रखें, हैप्पी रखें। साईं दया करें आप पर, हम पर, सब खुश रहें, सबको खुश रखें। बाबा मेरे सब पर दया करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम, जय साई राम।